यूट्यूब चैनल माई सेल्फ स्टडी में आपका स्वागत है। अपन फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। इसमें आज अपन पढ़ेंगे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से चालू होता है। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 इसमें समानता का अधिकार दिया हुआ है। तो इसमें अनुच्छेद 14 में है विधि के समान समता और विधियों का समान संरक्षण। इसमें विधि के समक्ष जो समानता है, इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसका सामाजिक दर्जा कुछ भी हो, कानून के समक्ष समान होगा। और जो ये विधि के समान समता है, इसको ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के समान समता को ब्रिटेन से लिया गया है। और जो विधियों का समान संरक्षण है, इसको अमेरिका से लिया गया है। और जो ये विधि का समान संरक्षण है, इसका अर्थ है कि एक समान परिस्थिति में सभी के लिए विधि का व्यवहार एक समान होगा। और इसको अमेरिका से लिया गया है। ये नोट दिया हुआ है, कमज़ोर वर्ग के हितों को सुरक्षित रखने के लिए असमानता बरती जा सकती है। कल के वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि जो ये मौलिक अधिकार हैं, ये परमानेंट नहीं है, ये प्रतिबंधित और सीमित हैं। इसका मतलब है, प्रतिबंधित और सीमित का मतलब मैंने बताया था। इसका मतलब होता है कि राष्ट्र हित के लिए या फिर कमज़ोर वर्ग के हितों को सुरक्षित रखने के लिए इनको अपने से असमानता भी बरती जा सकती है। मतलब मूल अधिकार अपने से छीने भी जा सकते हैं। जैसे राष्ट्र हित है तो, या फिर ये जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि कोरोना वायरस, तो इसमें जैसे लॉकडाउन हो गया, कर्फ्यू लग गया, तो अपने जो अनुच्छेद जो 19 था कि अपने बोलने की स्वतंत्रता, बाहर निकलने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, तो वो अपन से अधिकार था, मौलिक अधिकार, लेकिन वो छीन लिया गया। तो ये राष्ट्र हित के लिए या फिर किसी कारण से सीमित किए जा सकते हैं। तो ये दिया हुआ है कि कमज़ोर वर्ग के हितों को सुरक्षित रखने के लिए असमानता बरती जा सकती है। दूसरा नोट है, जो अनुच्छेद 14 है, मूल ढांचे का अंग है। इसे अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन। तो अगर संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये मूल ढांचे का अंग है। और अगला नोट है, ये भारत के नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों पर भी लागू होता है कि अगर भारत का नागरिक नहीं है तो उसको भी विधि का समान संरक्षण मिलेगा। अब अनुच्छेद 15 समानता का अधिकार का दूसरा है, राज्य केवल धर्म, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। इसमें जो केवल शब्द दिया हुआ है, इसका मतलब है केवल धर्म के आधार पर नहीं कर सकता, केवल जाति के आधार पर नहीं कर सकता, केवल लिंग के आधार पर नहीं कर सकता, और केवल जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव। अगर इनके साथ अगर कोई और कारण, आर्थिक कारण जुड़ जाए या कोई और कारण जुड़ जाए, तो उसके आधार पर फिर असमानता हो सकती है। लेकिन केवल इन कारणों के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ नोट लगा के दिया हुआ भी, यहाँ केवल का अर्थ है कि इनमें से किसी एक शर्त के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और जैसे अनुच्छेद 14 में जो समानता का अधिकार था, वो गैर जो नागरिक थे उन पे भी लागू था, लेकिन ये जो अनुच्छेद 15 में है, ये अधिकार केवल देश के नागरिकों को ही मिलता है। इसमें राज्य द्वारा पिछड़ा वर्ग, महिला व बच्चों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान दिए जा सकते हैं। जो पिछड़ा वर्ग जो शब्द है, वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत शामिल किया गया था। मूल संविधान में ये नहीं था। अनुच्छेद 16, सरकार केवल धर्म, जाति, लिंग व जन्म स्थल के आधार पर सार्वजनिक नौकरी, इसमें जो स्पेशल दिया हुआ है, सार्वजनिक नौकरी में भेदभाव नहीं कर सकती। तो ये सार्वजनिक नौकरी का एक अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। लेकिन जो अनुच्छेद 16 है, ये निजी क्षेत्र में बाध्यकारी नहीं है। अब अनुच्छेद 16 का एक नोट लगाया हुआ है कि भारत के संविधान में एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन का लक्ष्य है। अर्थात कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि अनुच्छेद 16 के तहत अपने को समानता का अधिकार है या फिर सार्वजनिक नौकरी में समानता का अधिकार है, लिंग के आधार पर अपन नहीं कर सकते, या जन्म स्थल के आधार पर अपन सार्वजनिक नौकरी में असमानता नहीं कर सकते, ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए वेतन का नहीं लिखा हुआ है, वेतन का लक्ष्य है। नीति निर्देश तत्वों में लक्ष्य दिया हुआ है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 15 व 16 के आधार पर आरक्षण का प्रावधान जोड़ा गया है। अनुच्छेद 15 और 16 के आधार पर आरक्षण का प्रावधान जोड़ा गया है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है। आरक्षण का प्रावधान किस आधार पर जोड़ा गया, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 15 के आधार पर, अनुच्छेद 16 के आधार पर, 15 व 16 दोनों के आधार पर। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा।
जो ये आरक्षण का प्रावधान है ये समाज के पिछड़े वर्ग के लिए किया गया है, क्योंकि भारत समाज के पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। रिपीट कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, पिछड़े वर्ग के लिए किया गया है, क्योंकि भारत के संविधान का उद्देश्य है वो न्याय को स्थापित करना है। भारत के संविधान का उद्देश्य क्या है? अपने उद्देशिका में लिखा कौन कौन सी न्याय का प्रावधान है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, इन तीनों का प्रावधान है। यह माना जाता है कि सामाजिक व शैक्षणिक विकास किसी भी प्रकार के पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं व इससे सभी प्रकार के न्याय स्थापित हो सकते हैं। न्याय किस आधार पर स्थापित हो सकते हैं? सामाजिक व शैक्षणिक आधार पर अपन सभी प्रकार के न्याय को स्थापित कर सकते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 38, 39 व 46 के अनुसार अनुच्छेद 38 में लिखा हुआ है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी, और इनके अनुसार ये कौन से नीति निर्देशक तत्वों के हैं? ये अनुच्छेद 38, 39 और 46 नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व हैं, जो कि अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। सारे नीति निर्देशक तत्व है और एक एक को अपन ट्रिक के आधार पर याद भी कर चुके हैं। पिछड़ेपन की भारत के ये जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही होता है इनका उद्देश्य। किसका? नीति निर्देशक तत्वों का। पिछड़ेपन की भारत के संविधान में कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। ऐसे में सरकार व न्यायपालिका ने इसे परिभाषित किया है विभिन्न उदाहरणों के द्वारा। जैसे 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष काका कालेलकर को बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला पिछड़ा वर्ग आयोग कब स्थापित किया गया और उसका अध्यक्ष कौन है? तो 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग और इसका अध्यक्ष काका कालेलकर को बनाया गया। आयोग ने अपनी सिफारिश में जाति व पिछड़ेपन का जुड़ाव बताया, क्योंकि आयोग के अनुसार आर्थिक पिछड़ापन सामाजिक पिछड़ेपन का कारण नहीं है, वह तो इसका परिणाम है। इसलिए सामाजिक पिछड़ेपन को कारण बताया इसने। जाति व पिछड़ेपन का जुड़ाव बताया है। किसका जुड़ाव बताया? जाति व पिछड़ेपन का। फिर भारत की सुप्रीम कोर्ट ने पी राजेंद्रम वर्सेज मद्रास सरकार 1986 मामले में निर्णय सुनाया कि पिछड़ापन केवल जाति तक सीमित किया जा सकता है, इसका वर्गीकरण जाति तक सीमित नहीं किया जा सकता है। पिछड़ापन जाति तक सीमित नहीं किया जा सकता है, उसका वर्गीकरण भी करना होगा। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन से वाद में ऐसा निर्णय सुनाया गया? तो ये भारत की सुप्रीम कोर्ट ने पी राजेंद्रम वर्सेज मद्रास सरकार 1986 मामले में निर्णय सुनाया था। 1979 में भारत सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापित किया व इसका अध्यक्ष बीपी मंडल को बनाया। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कब स्थापित किया गया? 1979 में, और इसका अध्यक्ष बीपी मंडल। जबकि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कब स्थापित किया गया था? 1953 में, और इसका अध्यक्ष बनाया था काका कालेलकर को। और इस आयोग ने भी जाति पर विशेष बल दिया। इसी आधार पर भारत की संसद ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1952 में पारित किया था। 2 आयोग बनाए थे और उन्हीं की सिफारिश के आधार पर संसद ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1952 में पारित किया, और इसी आधार पर 1993 से निरंतर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कार्य कर रहा है। ये अपने आरक्षण की बात हो रही है। भारतीय संविधान में आरक्षण की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? आपकी राय में आरक्षण का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? ये क्वेश्चन आरएस के लिए है, आरएस मेंस के लिए। आरएस मेंस में एक क्वेश्चन आ चुका है कि भारतीय संविधान में आरक्षण की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? आपकी राय में आरक्षण का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। समाज में समानता स्थापित करना व अछूत जैसे प्रावधानों को खत्म करना। इसके लिए इम्पोर्टेंट जो बनता है वो है अस्पृश्यता अधिनियम एक्ट 1955 सरकार ने पारित किया था इसके जो ये अस्पृश्यता के अंत के लिए, और इसका नाम बदलकर 1976 में नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 कर दिया गया। और इसके बाद दूसरा कानून बना SC/ST संरक्षण अधिनियम 1989। तो ये अनुच्छेद जो 17 है वो समानता का अधिकार का है। और फिर अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत 18(1) में लिखा हुआ है। इसमें 4 उपबंध हैं, 18(1), 18(2), 18(3) और 18(4), लेकिन इसका जो मुख्य बात बताई गई 18(1) सबसे इम्पोर्टेंट है। राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। और उपाधियों का अंत कर दिया गया था संविधान संशोधन। पहले क्या हुआ था कि सभी राजाओं जो पुराने राजा थे उनको उपाधि प्रदान की जाती थी किसी को, तो उस हिसाब से उपाधियों का अंत समानता के लिए कि सब समान हैं इसके लिए उपाधियों का अंत कर दिया गया। आज के इस वीडियो में अपन ने समानता का अधिकार विस्तृत रूप से पढ़ा है, खासकर आरक्षण पर बल दिया गया है। और
कल वाले आगे वाले जो मौलिक अधिकार हैं उनको आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।